हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में कोबी और भेड़िया सीरीज की अगली कॉमिक्स, आग और पानी। भेड़िया बाप और इंसान माँ की इकलौती संतान भेड़िया के शरीर से कोबी के रूप में अलग हो गया, उसका जानवर रूप। और ऐसा हुआ फोबोस और मोबोस के शक्तिशाली प्रभाव और गुरुराज भाटकी की शक्ति के कारण। इंसान के रूप में अलग हुए भेड़िया का उद्देश्य है जंगल और जंगल के प्राणियों की सुरक्षा। कोबी का उद्देश्य है जेन के साथ वुल्फानो वापसी, और जेन का उद्देश्य है एक दूसरे से अलग हो गए जानवर और इंसान को फिर से एक करना। मगर जेन जानती है कि यह काम मुश्किल है। वो जानती है कि कभी एक नहीं हो सकते आग और पानी। जंगल की शांति उस वक्त घोड़े की पच्चापों से भंग हो रही थी। प्लक 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 ये पच्चापें उस बस्ती के सामने पहुंचकर रुकी, मगर इससे पहले कि वह घुड़सवार घोड़े से नीचे उतर पाता, ठीक उसी पल बस्ती में गूंज उठी एक आतंकित चीख। अम्मा, भेड़िया भेड़िया कुन्नू को ले गया। क्या? घुड़सवार की नीली आंखों ने देखा यह खौफनाक मंजर। नहीं, उफ नहीं, जेन के जीते जी ऐसा अनर्थ नहीं हो सकता। जेन ने एक जबरदस्त ऐंठ घोड़े को लगाई। शैतान भेड़िए, अगर उस बालक को एक खरोच भी आई तो तू मेरे हाथों जान से जाएगा। मीलों लंबा यह सफर रुकता नजर नहीं आ रहा था। जेन घोड़े को दौड़ाती भेड़िया के निकट आ पहुंची। उफ, कुन्नू को छोड़ दे शैतान। उफ, शिकारी गड्ढा। हे भगवान, कुन्नू की रक्षा करना। घोड़े की टांग टूट गई है, बुरी तरह से तड़प रहा है। कोई है, कोई है, कोई है। गड्ढे के किनारे पर उसे जो प्राणी नजर आया, उसे देखकर उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। ये तो वही भेड़िया है। इसके मुंह में कुन्नू वाली पोटली भी दबी है, मगर भेड़िया के पीछे से जो सूरत उभर कर उसके सामने आई, उसे देखकर तो उसका मुंह भाड़ की तरह खुला का खुला रह गया। तो तुम कोबी? मैं जानता था जेन की झींगर नाम के उस कबीले में तुम प्रत्येक दिन उस बालक कुन्नू से मिलने आती हो। मैं जानता था कि अगर कोई भेड़िया इस नन्हे वाला कुन्नू को तुम्हारे सामने से लेकर भागेगा, तुम वहां रुकोगी नहीं और बच्चे को भेड़िया से छुड़ाने के लिए अपनी जान पर भी खेल जाओगी। और तब यह भेड़िया उस रास्ते पर से गुजरेगा जहां मैंने तुम्हारे लिए एक गड्ढा खास बूझ से ढक रखा है। कुन्नू के विषय में जानने के लिए बड़े जिंदा पत्थर व आई मुसीबत। कोबी, ये सब क्या है? तुमने ऐसा क्यों किया? उफ, तुम्हें पाने के लिए, अपनी पत्नी जेन को पाने के लिए, जो भेड़िया और फूचों के साथ रहती थी, मगर अब वो मेरे साथ रहेगी। हाँ जेन, जब तक मेरे वुल्फानो जाने का मार्ग दोबारा प्रशस्त नहीं हो जाता, तब तक तुम मेरे साथ रहोगी। उसके बाद मैं तुम्हें वुल्फानो ले जाऊंगा। अब तुम्हें यहीं रहना है जेन, इसी क्षेत्र में, क्योंकि ये वही भुजंग वाला क्षेत्र है जहां की वनस्पतियां जहरीली हैं, जहरीले जीव जंतुओं की भरमार है। इस और पशु पक्षी तक आना पसंद नहीं करते, इसलिए तुम्हारी किसी भी जरिए से कोई सूचना भेड़िया तक पहुंचनी मुश्किल है। तुम मेरी गुफा में रहोगी, जहां किसी भी खतरे से तुम्हारी रक्षा करेंगे मेरे भेड़िए और खुद मैं। जेन समझ चुकी थी कि उस वक्त वह कोबी का प्रतिवाद करने की स्थिति में नहीं है। कोबी, तुम जैसा कह रहे हो वैसे ही होगा, लेकिन गड्ढे में गिरकर मेरे घोड़े की टांग टूट गई है। तुम अपनी पूंछ में लपेटकर उसे भी बाहर निकालो। भुजंग के विषय में जानने के लिए पढ़ें भुजंग व नीली लाशें। हाँ, ताकि तुम्हें भागने के लिए टांगे मिल जाएं। क्यों? बड़ी चालाक बनती हो, मगर कोबी अब तुम्हारे झांसे में नहीं आएगा। उस घोड़े की किस्मत में मैंने मौत लिख दी है जेन। नहीं, वो देखो। कोबी के इस करतूत से दहल गई थी जेन। हाँ, इस बच्चे को तुम चाहो तो अपने साथ रख सकती हो, वरना मैं इसे वापस उसी कबीले में छुड़वा दूंगा। नहीं, इसे मैं अपने साथ ही रखूंगी। तुम इसके लिए दूध और मेरे लिए खाने का इंतजाम करो। शेरनी का शिकार बनी इसकी माँ को उसके आखिरी समय में मैंने इसकी देखभाल का वचन दिया था, इसलिए ही मैंने उसे पूमा और उसके बेटे चोनी को सौंप दिया था। आह माँ, कितना सुंदर है ये। वैसे भी कबीले तक पहुंचाने के लिए मैं इसे किसी जानवर के सुपुर्द नहीं कर सकती। अब मुझे प्रतीक्षा है उस पल की जब मैं जेन के साथ वुल्फानो की ओर कूच करूंगा, और मुझे प्रतीक्षा है उस पल की जब मैं निर्जन स्थान से निकल जाऊंगी। अब कोबी को बच्चे के लिए दूध व जेन के लिए भोजन का इंतजाम करना था। दूध व जेन के लिए भोजन लाने के लिए मुझे इस विशाली क्षेत्र से थोड़ा दूर जाना होगा, मगर मेरे भेड़िए जेन पर निगरानी के लिए मौजूद है, इसलिए मुझे चिंता नहीं। चिंता जिसे थी वह इस वक्त झींगर कबीले में मौजूद था। भेड़िया, हमने उस भेड़िया का पीछा किया था भेड़िया देखता, मगर हम उसकी गति का मुकाबला नहीं कर सके। जेन घोड़े पर थी, वह उसके पीछे कहां तक चली गई होगी ये कोई नहीं बता सकता। बता सकता है उसके बारे में जंगल का चप्पा चप्पा बता सकता है। बाबा, आकाश में उड़ते पक्षियों से पूछिए,
थल में विचरते पशुओं से पूछिए, ज़ेन का पता लगाइए बाबा। घबराओ नहीं भेड़िया, हमें जल्दी उसका पता लगेगा, क्योंकि फिलहाल हमें घोड़ों के खुरों के निशान रास्ता दिखा रहे हैं। जल्दी ही मिलना भी चाहिए बाबा, क्योंकि जंगल के खतरों से तो निपटना जानती है ज़ेन, मगर इस वक्त उसके लिए जो खतरा जंगल में मौजूद है शायद उससे वो ना निपट पाए। बाबा, मैं कोबी की बात कर रहा हूँ। इस घटना में कोबी का शक मुझे इसलिए हो रहा है क्योंकि बच्चे कुन्नू को उठाकर ले जाने वाला पशु एक भेड़िया है। वक्त जो खेल खेल रहा है उसे खेलने दो भेड़िया, क्योंकि वक्त की चाल को थाम सके ऐसा कोई चाबुक कहीं नहीं बना। बाबा, ये देखिए, ये तो ज़ेन की कमीज का कपड़ा है। इसका मतलब हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। शिकार की खोज में सही दिशा में आ पहुंचा था कोबी भी। ओह, वो सिंह उस हिरण को दबोच लेने वाला है, मगर उस हिरण का नरम मांस मैं ज़ेन के लिए लेकर जाऊंगा। कोबी ने दबोच ली उस हिरण की नाजुक गर्दन और जबरदस्त किक से दूर उछाल फेंका उसी हिरण पर झपटते सिंह को। राजा के शिकार पर निगाहें काटता है, दूर हट। विजयी अंदाज से मुस्कुराया कोबी। ज़ेन के भोजन का इंतजाम तो हो गया, अब इस बच्चे के लिए दूध का इंतजाम भी कर लूं, वरना ज़ेन नाराज हो जाएगी। लो, हो गया दूध का इंतजाम भी। भूख लगे तो पेट भरने के लिए शिकार की जरूरत पशुओं को भी पड़ती है। ओह, ये भेड़िया गुफा के पास से जा रहे हैं, शायद भोजन की तलाश में। यहां से भाग निकलने का मेरे लिए भी यही उचित अवसर है। चुप हो जा कुन्नू बेटे, अब हम जल्दी ही घर पहुंच जाएंगे। उस बियाबान जंगल में अकेली निकलकर एक खतरनाक कदम उठा चुकी थी ज़ेन। अब न उसे कोबी का डर था, न जंगली जानवरों का, न विषैले जीव जंतुओं का। मेरा घोड़ा बच गया होता तो मीलों लंबे जंगल का ये सफ़र आसान हो जाता, पर कोबी के साथ पहरे में रहने से तो ये कष्टदायक जंगली सफ़र ही अच्छा है। ये पतली संटी छोटे मोटे जहरीले जंतुओं से रक्षा के लिए, जिसका एक बार किसी को भी दर्द से नचा देता है। पर कुन्नू तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा। इसकी भूख का कोई इंतजाम मुझे शीघ्र ही करना होगा। ओह, फलों से लदा वृक्ष, मगर ऐसे फल कभी नहीं देखे, और ना ही इस पर कोई गिलहरी या कोई पक्षी नजर आ रहा है। ये फल जहरीले हो सकते हैं। नहीं, बिना जाने इन फलों का रस मैं इस बच्चे को नहीं दूंगी। ज़ेन आगे बढ़ी और फिर उस नदी के पास टटकी। इसे पानी पिलाकर देखती हूँ, शायद ये चुप हो जाए। मगर कहीं पानी भी जहरीला तो नहीं होगा? शायद नहीं होगा, क्योंकि ये चलता पानी है। ठहरे हुए पानी के विषैले होने का खतरा अधिक होता है। खतरा पानी से तो नहीं था, मगर ओह नो, आदमखोर जंगली, जिनके हाथ पड़ जाने का मतलब वो अच्छी तरह से समझती थी। दूर हटो शैतानों, सटाक थाक। मगर उस वक्त उसकी परेशानी पर बल पड़ गए थे, क्योंकि समझ चुकी थी ज़ेन के अब उन दरिंदों के पंजे से बच निकलना असंभव है। गजूबा! उफ, कोबी के पहरे से निकलकर मैंने अपने साथ साथ इस मासूम बच्चे की भी जान संकट में डाल दी। जबकि इधर, ज़ेन देखो, मैं आ गया। तुम्हारे लिए हिरण का नरम नरम मांस और बच्चे कुन्नू के दूध के लिए पूरी बकरी ले आया, क्योंकि मांस तो जंगल में किसी भी छोटे पशु पक्षी को मारकर मिल जाएगा, मगर बकरी आसानी से नहीं मिलेगी। पर तुम हो कहाँ ज़ेन? ज़ेन की आवाज़ नहीं आ रही, और यहाँ तो कोई भी नहीं है। ज़ेन कहाँ गई? बोलो, ज़ेन कहाँ गई? मैंने तुम्हें उसकी निगरानी के लिए छोड़ा था, बताओ मुझे। ज़ेन को अकेले छोड़कर कहाँ चले गए थे तुम? जल्दी पको नमक हरामो, वरना खत्म कर डालूंगा तुम्हें। जैसे सब कुछ समझ गया कोबी। लगता है ज़ेन इन भेड़ियों को धोखा देकर यहाँ से भाग गई है। ये इंसान होते ही धूर्त और धोखेबाज है। मगर उस भयानक बियाबान से निकलना ज़ेन के लिए आसान नहीं होगा। मैं उसे जल्दी ढूंढ निकालूंगा। तब कोबी को वहाँ एक क्षण रुकना भी गवारा ना हुआ, और जल्दी। ओह, वो रही ज़ेन। आदमखोरों के कब्जे में। मौत आ गई है उन सबकी। तबाही दस्तक दे रही है उन कबीलेवासियों की बस्ती पर, जो मेरी ज़ेन को बलि चढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। ढम ढम। शायद किसी नशे से बेसुध कर दिया इन जंगलियों ने ज़ेन को। एक विचित्र सा शख्स ज़ेन की गर्दन में पूरी निर्दयता के साथ घोंप देने के बाद जंगली सरदार ज़ेन के खून चूसने लगा। ज़ेन के शरीर से खून चूस रहा है वो पिशाच। शायद इसे नहीं पता कि मौत खुद इसी के सिर पर मंडरा रही है। ज़ेन का जितना खून पिया है तूने, वो अब तेरे सारे खून के साथ मैं बाहर निकाल दूंगा। ठकरूला बिकी बौका था। आखिरी सांस भरते सरदार ने शायद उन जंगलियों को आक्रमण का आदेश दिया था। 20 की संख्या में खूंखार रक्त पिपासु कोबी पर झपटे। खूब हमले करो, लेकिन याद रखो, जब मैं यहां से जाऊंगा तो इस कबीले का नामो निशान मिट चुका होगा। ज़ेन के खून की एक एक बूंद का भयानक बदला मैं तुमसे लूंगा। लाचा माया ना फालिया, माया चकाचा लाचो। बढ़िया शस्त्र है, मार डालो बचने ना पाए। बच गया और मर गया, मगर मेरी भेड़िया फौज से ज्यादा घातक नहीं। टूट पड़ो, चबा डालो इनकी बोटी बोटी। पागल हो गया कोबी, एक एक को मारूंगा, चुन चुन कर मारूंगा। कबीले को सांसों का मोहताज कर दूंगा।
कोबी की नस नस पर जानवर हावी था। बछड़े की तरह डरे हुए उस बच्चे की गर्दन में मूली की तरह तोड़ डालता वो, मगर रुको, क्या पागल हो गए हो? चटाक! इस बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम्हारी तरफ किसी की निगाहें उठेंगी तो इसका सर्वनाश ही कर देगा कोबी। उफ, मुझसे ही भूल हुई जो मैं तुम्हारी कैद से भाग निकली। वापस चलो, क्योंकि उस जगह से अब तुम अगर कहीं जाओगी तो वो जगह वुल्फान होगी। उस भीषण नरसंहार ने ढहला दिया था जेन को। उफ, तुम सचमुच जानवर हो कोबी, लेकिन अगर समय पर मुझे होश ना आता तो ये कबीला पूरी तरह निर्जन हो जाता। कोबी मार डालता महिलाओं, बूढ़ों और बच्चों को भी। ओह, ठहरो कोबी, मुझे कुन्नू का साथ लेने दो। जेन कुन्नू को उठाकर पलटी तो अरे, ये तो वही औरत है जिसके बच्चे को कोबी खत्म कर देने वाला था। ये मुझे क्या दे रही है? दाया पियूकू, दूध? कमाल का है ये दूध का पात्र। इनके पास बोतलें तो होती नहीं, मगर इस पत्ते को उन्होंने बोतल जैसे ही स्वरूप दे रखा है। वाह! दूध गले से नीचे उतरते कुन्नू चुप हो गया। धन्यवाद। देखा जेन, इसे कहते हैं डर। थोड़ी देर पहले यही लोग खून पीकर तुम्हारी बलि लेने वाले थे और अब यही लोग तुम्हें दूध दे रहे हैं। तुमने गलत कहा कोबी। उस औरत ने कुन्नू के लिए मुझे दूध तुम्हारे डर से नहीं दिया, बल्कि इस भावना से दिया कि मेरे कारण उसके बच्चे की जान बची है। इस बात की गहराई को समझो कोबी। कहने को ये लोग आदमखोर जंगली हैं, लेकिन फिर भी इनके सीने के किसी कोने में दबी मानवता अपना हिंसक चोला उतारकर अपने मददगार के लिए उभर कर सामने आ गई। तुम इसे जो भी कहो, मगर ये सब मेरी शक्ति का कमाल है। मुझे यकीन है कि तुम्हारी शक्ति का ये गुरूर एक दिन जरूर टूटेगा कोबी। जबकि इधर ठहरो भेड़िया, घोड़े के खुरों के निशान जिस ओर जाकर गायब हो गए थे, उस ओर जिन पशु पक्षियों को मैंने भेजा था वो सब लौट रहे हैं। बताओ बताओ, कहाँ है मेरी जेन? विचलित हो भेड़िया, इन्हें जेन कहीं भी दिखाई नहीं पड़ी है और ना ही इन्हें कहीं कोबी ही दिखाई पड़ा है। मुझे लगता है जेन को अपहृत करके वो कहीं छिप गया है, मगर जेन को तो हम ढूंढ कर ही रहेंगे। मैंने इनके अलावा और भी पशु पक्षियों को जेन की खोज में काम में लगा देता हूँ, मगर काश भेड़िया उस जंगली भेड़िए को देख लेता जो जल्द ही कोबी के सामने पहुंच चुका था। ओह, तो भेड़िया और फूजो जेन की तलाश शुरू कर चुके हैं, मगर उन्हें यहाँ जेन नहीं मिलेगी, बल्कि मिलेगी न जाने क्या करने जा रहा था कोबी। कोबी को देखते ही उसकी तरह झपट पड़ी थी वो लेजी मौत, मगर कोबी ने उनके मुंह पूंछ से जकड़ दिए। कहाँ शिकार की तलाश में पड़े भूखे मर रहे हो? चलो, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ एक शानदार दावत के लिए। क्या जेन थी उनकी दावत? क्या जेन कोबी की कैद से छूटकर वापस भेड़िया के पास पहुंच पाई? क्या भेड़िया कोबी तक पहुंच पाया? ये सब जानने के लिए इंतजार कीजिए भेड़िया सीरीज की अगली कॉमिक जेन का। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं कोबी और भेड़िया सीरीज की अगली कॉमिक जेन में। तब तक के लिए धन्यवाद।